ये दुनिया का सबसे नन्हा और बेबस बच्चा है। जैसे ही उसका जन्म हुआ 4 आत्माएं उसके साथ थीं। ज्यादातर बच्चे अपने माँ बाप के साथ बड़े होते हैं, लेकिन ये छोटू 4 भूतों के साथ बड़ा हुआ। हर दिन ये भूत उससे तरह तरह की बातें कहते और खेलते, क्योंकि केवल ये छोटू ही अपने माँ बाप की आंखों में इन्हें देख पाता था। उसके माँ बाप को लगता था कि उसके दिमाग में कोई दिक्कत है। वो हमेशा हवा में हंसता रहता था। थोड़ी जल्दी टोनी ने प्राइमरी स्कूल शुरू किया। चूंकि 4 भूत उसे बचपन से पढ़ा रहे थे, इसलिए टोनी अपने उम्र के बाकी बच्चों से कहीं ज्यादा जानता था। जब भी टीचर क्लास में कोई सवाल पूछती, टोनी के पास हमेशा बहाने होते और वो बड़ी यकीन से जवाब देता। टोनी को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि उसके आसपास ये 4 लोग वही हैं जिन्हें उसकी किताबें भूत कहती थी। मैं जानता हूँ कि तुम सब जैसे अदृश्य दोस्त रखने वाला ये अकेला बच्चा हूँ। ये बहुत अच्छा सवाल है थॉमस। सच तो ये है कि जैसे ही टोनी पैदा हुआ, उसकी किस्मत इन 4 आत्माओं से जुड़ गई। 10 साल पहले टोनी के मम्मी पापा डिलीवरी के लिए अस्पताल जल्दी कर रहे थे, तभी एक आ रही बस उनकी कार से टकरा गई। उसकी माँ ने वहीं कार में ही टोनी को जन्म दिया। वो बस एक पुल से नीचे गिर गई और बस के ड्राइवर समेत 4 यात्री वहीं मौके पर मर गए। लेकिन किसी वजह से ड्राइवर तो स्वर्ग पहुंच गया, पर 4 आत्माएं एक रहस्यमय ताकत की वजह से टोनी के पास फंसी रह गईं। चाहे टोनी कहीं भी गया, आत्माएं उसकी परछाई की तरह उसके पीछे पीछे चलती। जब भी वे 5 मीटर से ज्यादा दूर होने की कोशिश करती, तो वो रहस्यमय ताकत उन्हें तुरंत वापस खींच लाती। 4 भूत खुशी खुशी टोनी को उसके माँ बाप के साथ पालते थे। वे उस छोटे बच्चे को अपने ही बच्चा मानते थे। टोनी को उनके साथ बाथरूम में नाचना बहुत पसंद था, लेकिन उसके टीचर्स और क्लासमेट्स की नजरों में ऐसा लगता था जैसे उसने अपना दिमाग खो दिया हो। सबको लगता था कि उसे कोई बड़ी दिक्कत है। भूत टोनी को घुड़दौड़ देखने भी लेकर गए। टिकट बेचने वाले ने कहा कि घुड़दौड़ तो बड़ों के लिए होती है। मेलो ने उसे झूठ बोलने की ट्रेनिंग देने लग गया। मेरा पापा कहता था, अगर मैं इतना खराब रेसिंग करूं तो क्या मैं कभी घर लौट पाऊंगा? तुम मुझे खूब सजा दोगे। हाँ, तो प्लीज मेरे पैसे दे दो प्लीज। ठीक। आखिर में टोनी ने खूब सारा पैसा जीता, लेकिन इससे उसकी बड़ी मुसीबत भी हो गई। अगले ही दिन चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज उसके घर आ गई। उन्हें लगता था कि टोनी का पिता उससे गलत सलूक कर रहा है। खैर, तुम्हारा बेटा ट्रैक पर देखा गया है। वह ये कहानी सुना रहा है कि अगर उसने तुम्हारे दांव नहीं लगाए तो तुम उसे मारोगे। उसके पिता ने कहा कि वो कभी रेस पर नहीं गया और कभी अपने बेटे को दांव लगाने के लिए मजबूर नहीं करेगा। इन सब के बीच उनके बेटे के अजीब व्यवहार की वजह से दोनों को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ। उसी रात दोनों की तीखी बहस हो गई। पिता टोनी को मानसिक अस्पताल भेजना चाहता था, लेकिन माँ इसका सख्ती से विरोध करती थी। उसे लगता था कि उनका बेटा बस अपनी उम्र से थोड़ा जल्दी समझदार है और उसकी कल्पना बहुत ज्यादा काम कर रही है। पापा सोचते थे कि टोनी की परेशानियां बड़ी गंभीर हैं। वो हमेशा अजीब लोगों को अपने आसपास कल्पना करता रहता था, एक सपनों की दुनिया में रहता था। ऐसे नहीं चल सकता। उसकी छोटी छोटी हरकतों को हम सहन नहीं कर सकते। टोनी ने अपने 4 भूतों के चित्र बनाए थे, जो उसके बिस्तर के ऊपर लटके थे ताकि उसे दूर भेजा न जाए। भूतों ने बात की और तय किया कि वे अपने आप को उसके लिए नजरअंदाज कर देंगे। उसकी माँ और पापा हैं, हमें उन्हें उसके असली माता पिता बनने देना होगा। थॉमस को छोड़ना ऐसा होगा जैसे फिर से मरना। पेनी, मेरे कोई बच्चे नहीं थे, लेकिन थोड़े वक्त के लिए थॉमस के साथ रहने से मैं पिता जैसा महसूस कर पाया। ये हमारे लिए आसान नहीं है। पेनी ने टोनी को उसकी नींद से जगाया। उन्होंने दिल से अलविदा कहा। फिर एक एक कर 4 भूत उसके सामने गुम हो गए। टोनी पहले ही बुरी तरह रो रहा था, बिलखते हुए उनसे रुकने की गुजारिश कर रहा था। 20 साल गुजर गए। टोनी अब स्टार्क इंडस्ट्रीज का CEO बन चुका था। शानदार जिंदगी जी रहा था। 6 अंकों की सैलरी, अच्छी कार और खूबसूरत घर के साथ। उन सारी सालों में 4 भूत उसके साथ ही थे, बस अब उन्हें देख नहीं पाता था। बड़ा होकर टोनी पूरी तरह वर्कहॉलिक बन गया था। उसके पास न तो अपने माता पिता के लिए वक्त था, न अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। यहाँ तक कि डेटिंग भी मीटिंग्स के बीच में ही निपटा लेता था। एक दिन उसकी गर्लफ्रेंड उसे अपने माता पिता से मिलाना चाहती थी, लेकिन टोनी घबरा गया। उसने कहा, इस वक्त सही मौका नहीं है। 4 भूत सोच रहे थे कि टोनी बस कमिटमेंट से भाग रहा है। वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सालों से था, लेकिन शादी की तरफ कदम बढ़ाने से मना कर रहा था। तभी जादू से एक हरा बस सामने आ गया। वह दीवार से होकर गुजरा और भूतों के सामने रुक गया। पता चला कि वो स्वर्ग की बस थी। ड्राइवर 4 भूतों को पुनर्जन्म के लिए ले जाने वाला था। पेनी ने ड्राइवर को पहचान लिया, वही आदमी जिसने उनकी मौत का कारण बना था। तब ड्राइवर कार में बैठी महिला को निहार रहा था और इसी वजह से बस सामने आ रही गाड़ी से बच नहीं पाई और टोनी के माता पिता की कार से टकरा गई। ड्राइवर ने कहा कि उसे पहले ही सजा मिल चुकी है। उसकी सजा थी कि वो 500 साल तक एक स्वर्गीय बस चलाएगा, जो उन आत्माओं को ले जाती जो हादसों की वजह से इस दुनिया में फंसी हुई थी। वो हर भूत को उनकी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए एक दिन और देने को तैयार था, ताकि उनके जीवन को पूरा माना जा सके। हम ये कैसे करेंगे यार? हम तो आत्माएं हैं। हाँ, हम फोन नहीं कर सकते। किसी बस ड्राइवर को मुंह पर झटका भी नहीं दे सकते। तुम्हारे शरीर वाला इंसान है, उसे वाहन की तरह इस्तेमाल करना है। और अगर वो मन नहीं करेगा तो उसके शरीर में घुस जाओ और उसे मजबूर करो। उसके शरीर में घुसो, उसे कंट्रोल कर सकते हो। ओह, भगवान का शुक्र है। लगा था यहाँ हमेशा फंसकर रह जाएंगे। ड्राइवर ने कहा कि नया बच्चा आ रहा है और भूतों को अपनी इच्छाओं को जल्दी पूरी करनी होगी।
वे इंतजार नहीं कर सकते थे आने वाली माँ को। वो चार भूत अपनी हकीकत दिखाने के लिए बेकरार थे। टोनी तो जैसे डर के मारे फुदक पड़ा। जो खुशी का मौका होना चाहिए था वो तुरंत एक बड़ा झटका बन गया। चिल्लाते चिल्लाते टोनी की कार सड़क के किनारे रखे पौधों से टकरा गई। जब वह अस्पताल में होश आया तो हैरिसन ने सब कुछ समझाया। वे चाहते थे कि टोनी उनकी इच्छाएं पूरी करने में मदद करे। ओ भगवान, मैं वापस आ गया हूँ, उसे हम याद है। अरे उसे हम याद है। फिर से वही भ्रम लौट आया है। टोनी सोच रहा था कि ये सब उसके मन का खेल है। वह अस्पताल के मनोरोग विभाग भागा। उम्मीद थी कि डॉक्टर इस हालात को समझ पाएगा, लेकिन उसकी मुलाकात एक बहुत खास मरीज से हुई। वो भी वो चार भूतों को देख सकती थी। क्या तुम्हें मेरे साथ और कोई दिखता है? नहीं, उन चार के अलावा कोई नहीं। उस औरत ने भूतों का बिल्कुल सही म्याऊं म्याऊं व किया। इससे टोनी को यकीन हो गया कि ये कोई भ्रम नहीं है। जूलिया ने बताया कि भूत हमेशा से यही थे, बस वो अदृश्य थे। टोनी अब भी उनसे नाराज था क्योंकि वे अचानक गायब हो गए थे, इसलिए उसने उनकी मनोकामनाओं में मदद करने से इनकार कर दिया। उसकी लग्जरी कार तो पहले ही बर्बाद हो चुकी थी, अब उसे चार भूतों की चुभती आवाज भी झेलनी पड़ रही थी। टोनी चाहता था कि वे फिर से गायब हो जाएं ताकि वह उनकी बात मान सके। भूतों ने उसके काम में परेशानी डालनी शुरू कर दी। मेले ने अपने आंखें ढक लीं ताकि वह अपने दस्तावेज नहीं पढ़ सके। जूलिया ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया और सीधे उसके बॉस के पास जाकर बेझिझक फ्लर्ट करने लगी। कमरे में मौजूद हर कोई उस अजीब सी नजारे को देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। जैसे ही जूलिया ने उसका शरीर छोड़ा, मेले ने तुरंत कूदकर अंदर आ गया। उसने टोनी के शरीर का इस्तेमाल करके महिला CFO के साथ अनुचित बातें करने लगा। टोनी और मेले शरीर के कंट्रोल को लेकर लड़ने लगे। आखिरकार मेले की आत्मा शरीर से बाहर कर दी गई। चारों भूतों को उसे और परेशान करने से रोकने के लिए टोनी ने उनकी इच्छाएं पूरी करने में मदद करने का फैसला किया। जब मेले जिंदा था तो वे एक रॉबिन हुड जैसा चोर था जो अमीरों से चोरी करता और गरीबों को देता था। उसने कई अमीर लोगों से चोरी की थी, लेकिन एक बार एक अमीर बिजनेसमैन ने उसे एक 10 साल के लड़के के वारिस मिले हुए टिकटों की चोरी के लिए हायर किया था। कलेक्शन था 1930 के दशक के जैपलिन स्टैंप्स का पूरा शीट था, जिसकी कीमत कम से कम $1 मिलियन से ज्यादा थी। मेलो इसे ठुकराना चाहता था, लेकिन पैसों की मोटी रकम देखकर उसने ये काम कर लिया। तब से ये बात उसकी सोवेस्त पर भारी थी। वह उन स्टैंप्स को उस छोटे बच्चे को वापस देना चाहता था। टोनी उस बिजनेसमैन के घर गया। पते का इस्तेमाल करते हुए मेलो उसके अंदर चला गया और उन स्टैंप्स को ढूंढ निकाला जो उसने सालों पहले चुराए थे। जब वे निकलने ही वाले थे तो पहरेदार कुत्ते ने टोनी को देख लिया। बिजनेसमैन ने भौंकने की आवाज सुनकर दौड़ लगाई। मेलो ने उसे उसके किए की क्लास लगा दी, फिर किसी तरह भागने में कामयाब हो गया। टोनी स्टैंप्स को बच्चे को लौटाना चाहता था, लेकिन उसकी कार फायर हाइड्रेंट के सामने खड़ी थी और एक ट्रैफिक पुलिस ने उसे $26 का चालान दे दिया। उसे पहले स्टेशन जाना पड़ा जुर्माना भरने के लिए। स्टेशन पर हेनरी ने टोनी की टिकट ठीक करने में मदद की। तभी टोनी को याद आया कि उसकी उस शाम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डिनर की प्लानिंग थी। उसने उससे मिलने वाले माता पिता से मिलवाने की सोची थी, लेकिन टोनी कभी नहीं आया। आधी रात तक उसके माता पिता के पास कोई विकल्प नहीं बचा था सिवाय वहां से चले जाने के। टोनी ने अपनी गर्लफ्रेंड से दिल से माफी मांगी और वादा किया कि वो आगे से कभी लेट नहीं होगा। उसने उसे माफ करने का फैसला किया। टोनी ने अपने लंबे खोए हुए डाक टिकट छोटे लड़के को लौटाए, जो अब बीच उम्र का आदमी बन चुका था। जब उसने अपने खोए हुए टिकट देखे तो खुशी से चिल्ला उठा। मेलो की इच्छा आखिरकार पूरी हो गई। हरा बस उनके पास आकर रुका। मुझे अब तुम्हों में से एक चाहिए। ऐसा लगा जैसे कोई उम्मीद में माँ इंतजार कर रही हो। मेलो ने सबको अपना आखिरी अलविदा कहा, फिर बस में चढ़ा दिया गया। टोनी को अच्छा लग रहा था कि उसने कोई अच्छा काम किया। जब पेनी जिंदा थी, उसके 2 बेटियां और एक बेटा था। उसका मनचाहा सपना था कि वह उनसे एक बार आखिरी बार मिले, फिर पुनर्जन्म मिले। लेकिन जो जगह वे किराए पर रहते थे वह बहुत समय से खाली पड़ी थी। उसकी बच्चों को ढूंढना ऐसे था जैसे सुई हमारी घास के ढेर में ढूंढना। जब पेनी पूरा हिम्मत हार चुकी थी, तभी सड़क पर कुछ बिल्ली मिले जो उसकी एक याद ताजा कर गई। शायद जो पड़ोसी आवारा जानवरों को प्यार से रखता था वह अब भी जिंदा होगा। वे पड़ोसी के घर पहुंचे। पड़ोसी ने पेनी को उसकी 2 बेटियों के बारे में बताया। वे दोनों खुशहाल प्यारे परिवार के साथ रह रही थीं, लेकिन उसके छोटे बेटे का पता कोई नहीं जानता था। बस इतनी ही बात थी कि उसे गोद लिया गया था और उसके गोद लेने वाले माता पिता अक्सर जगह बदलते रहते थे। किसी को नहीं पता था वो लोग कहाँ थे। अब टोनी गया गोद लेने वाली एजेंसी में, उम्मीद करके कि बेटे के बारे में कुछ जानकारी मिल जाए। स्टाफ ने कहा कि सारी गोद लेने की रिकॉर्डिंग गोपनीय होती है, यहाँ तक कि जिसने गोद लिया हो उसे भी उन रिकॉर्ड्स तक पहुँचने का कोई हक्का नहीं होता। पेनी का वक्त जल्द ही खत्म हो रहा था, तो टोनी ने पहले हैरिसन की इच्छा पूरी करने का फैसला किया। हैरिसन का सबसे बड़ा सपना था गायक बनना, लेकिन वह इतना स्वाभाविक रूप से शर्मीला था कि कभी भी हिम्मत नहीं जुटा पाता था स्टेज पर जाने की। टोनी चोरी छुपे एक थिएटर में घुस गया। हैरिसन अभी भी इतना घबराया हुआ था कि ऊपर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। टोनी मंच के बीच में गया और दर्शकों से कहा कि वो उन्हें एक गाना सुनाएगा। हैरिसन उसके शरीर में झकझोर दिया गया, लेकिन वह इतना डर गया कि तुरंत वापस कूद गया। तुम क्या कर रहे हो और मेरी पूरी जिंदगी बिल्कुल बेकार हो जाएगी। हेनरी ने उसे अच्छी तरह फटकार लगाई। जमानत भरने के बाद टोनी स्टेशन से बाहर निकला, तभी उसकी गर्लफ्रेंड उसे ढूंढती हुई मिल गई। उसने टोनी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। टोनी ने कहा था कि वह ऑफिस में देर तक काम कर रहा है, लेकिन असल में वह स्टेज पर गया था और खुद को सब
सबके सामने मजाक बना लिया था। इस बार वह सच में नाराज हो गई थी। वह निराश होकर कार लेकर चली गई। टोनी भी बहुत दुखी था। उसका खराब मूड इतना बढ़ गया कि वह पीछे खड़ी कार से टकरा गया। जब वे बाहर निकला तो फिर से अपना आपा खो बैठा। उसने हेनरी के ऑफिसर की कार को टक्कर मारी थी। हेनरी अपनी घबराई हुई बेटी को सावधानी से पकड़ते हुए उसे धीरे से सांत्वना दे रहा था और बेचारी थोड़ी डरी हुई लग रही थी। हेनरी का वो लोरी जैसी आवाज पेन का ध्यान खींच गई। वही गाना था जो वह अपनी ही बच्चों को गाती थी। हेनरी पेन का सबसे छोटा बेटा था। टोनी की मदद से पेन ने अपने बेटे के बचपन की कहानियां बताई। वह टोनी के शरीर में गई और अपने बेटे को एक बड़ा गर्मजोशी से भरा आलिंगन दिया। आखिर में पेन बिना किसी पछतावे के बस में चढ़ गई। टोनी ने देखा उसकी आंखों में उसे जाने देने की अनिच्छा थी। अब केवल जूलिया बची थी। वह एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस हुआ करती थी। उसके एक बॉयफ्रेंड था जिसके साथ वह कई सालों से थी। वे दोनों गहराई से प्यार करते थे और उनका रिश्ता मजबूत था। लेकिन जब उसके बॉयफ्रेंड ने प्रपोज किया तो जूलिया पीछे हट गई। उसे लगा कि वह तैयार नहीं है और उसने उससे और समय मांगा। जूलिया की हिचकिचाहट ने उसका दिल तोड़ दिया और वह चला गया। जब तक जूलिया ने समझा कि वह सच में क्या चाहती है और उसे पाने की कोशिश की, तब तक उसकी कार दुर्घटना हो गई। सच तो ये था कि वह हमेशा उससे गहरा प्यार करती रही थी। जूलिया की चाहत थी कि वह अपने बॉयफ्रेंड से एक आखिरी बार मिले। वह टोनी के शरीर में घुस गई और उसे एक खत लिखा, उम्मीद करते हुए कि इससे उनके बीच की गलतफहमी दूर हो जाएगी। वे उसके बॉयफ्रेंड के घर गए, लेकिन दरवाजा एक अनजान आदमी ने खोला। उसने बताया कि जूलिया का बॉयफ्रेंड 7 साल पहले गुजर चुका है और उसने बाद में यह जगह खरीद ली। ये खबर जूलिया पर आकाश से बिजली गिरने जैसी थी। उस लड़के ने अपना प्रपोजल ठुकराने पर पछतावा किया। जूलिया को इस बात का अफसोस था कि किस्मत ने उन्हें फिर कभी मिलने का मौका नहीं दिया। अचानक आसमान खुल गया और बारिश होने लगी, जो बिल्कुल जूलिया के उस वक्त के हालात से मेल खा रही थी। उसी समय बस ड्राइवर भी आ पहुंचा। टोनी ने उसे उस दिन की लापरवाही के लिए डांटा, जिससे 4 मासूम और अच्छे लोग अपनी जान गंवा बैठे थे। फिर जूलिया को अचानक से समझ आ गया और आसमान तुरंत साफ हो गया। वही गलतफहमी जो उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ रखी थी, वही टोनी और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ दोहरा रही थी। मैंने उसे दूर धकेल दिया। मैंने उसे खुद से एक हाथ की दूरी पर रखा और आखिरकार वह चला गया। सिर्फ तुम्हारे पास इसे ठीक करने का मौका है। मैंने तुम्हें इन सब सालों में देखा है। तुम्हें पता है कि सच में तुम कौन हो ये जानकर और उसे लोगों से छिपाते हुए देखना कितना दर्दनाक रहा है। तुम इतनी डरते हो चोट लगने से, तुम अकेले रह जाओगे। ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो हाँ कहे या ना। उसे बिना ये बताए मत जाने देना कि तुम्हारे दिल में सच में क्या है। मुझसे वादा करो कि तुम उससे मिलने जरूर जाओगे। मुझसे वादा करो कि तुम वो जिंदगी जियोगे जो मैं नहीं जी पाई। जूलिया नहीं चाहती थी कि टोनी वही गलती दोहराए जो उसने की थी। मैं अब जा सकता हूँ। जूली बस में चढ़ गई और टोनी की नजरों से ओझल हो गई। टोनी सीधे अपनी गर्लफ्रेंड के पास गया। उसने अपनी घर की चाबी प्रपोजल गिफ्ट की तरह दी और दिल की सारी बातें उससे शेयर की। उसने उसे बताया कि उसके साथ कितनी असाधारण बातें हुई हैं और मैं जानता हूँ मैं देर से आया हूँ और शायद इसके लायक नहीं हूँ। मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अंत में दोनों ने गले मिलकर खुशियां मनाई और मोहब्बत में डूब गए। हर दिन हमें नए नए प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। कभी कभी हम बेबस महसूस करते हैं। कभी कभी हम हार से जूझते हैं। कभी एक छोटी सी गलती भी हमें बेवजह बेवकूफ जैसा दिखा देती है। लेकिन सच तो ये है कि जिंदगी की हर मुश्किल एक मौका है बढ़ने का और मजबूत बनने का। डर मत आओ, कोशिश करते रहो। जब तक हम आगे बढ़ते रहेंगे रास्ता मिल ही जाएगा। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। हिचकिचाओ मत, पीछे मत हटो। मौके को पकड़ो और अपनी जिंदगी को चमका दो।